वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार कांग्रेस ने ठुकराया बीजेपी सरकार का निमंत्रण। नमस्कार, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज देश में 2024 के इलेक्शंस की गर्माहट है। इसी बीच विशेष सदन स्तर और उसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल सरकार लाना चाहती है, ये मुद्दे काफी ज्यादा चर्चित है। इसी बीच आपको बता दें कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिख जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी थी, उसका मेंबर बनने से मना कर दिया है। दोस्तों, हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप जो है पीछे के मुद्दों और जो भी देश में फैसले लिए गए उनसे समझ सकते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ अपनी सरकार चलाती है, विपक्ष को साथ लेकर मोदी सरकार नहीं चलती है किसी भी फैसले में। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें विपक्ष की सहमति बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। समय पूर्व चुनाव करवाने की जो है भनक कुछ जो विपक्ष नेता थे उनको पहले से ही थी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर काम किया जा रहा है, इसकी भनक किसी को नहीं थी। और जब ये बीजेपी सरकार ने कहा कि हम ऐसा कुछ बिल ला रहे हैं, तो अचानक से जो है इस प्रकार की स्थिति बनी कि विपक्ष को पता ही नहीं है। मतलब कि बीजेपी सरकार एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को क्या अहमियत दे रही है, वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने क्लियर शब्दों में अमित शाह जी को बताया है कि मुझे मीडिया से पता चला कि मैं इस कमेटी का जो मेंबर बना हूं, वन नेशन वन कमीशन पर जो चर्चा करेगी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो मैं बिल्कुल जो है क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई इस जो आपकी समिति है इसका अध्यक्ष बनना नहीं चाहता हूं, मुझे इसकी अध्यक्षता नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो बीजेपी का निमंत्रण था उसमें जो है अधीर रंजन चौधरी ने उसे ठुकरा दिया है। साथ ही ये भी कहा है, अगर आप इसमें विपक्ष को सम्मिलित करना चाहते थे तो आपको विपक्ष की सहमति इससे पहले लेनी चाहिए थी, और अगर आपको कमेटी मेंबर बनाना ही था तो आपको हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो है अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि अगर आप ऐसे सरकार चलाते हैं जिसमें आप विपक्ष को अहमियत नहीं देते हैं तो उसका ऐसा ही परिणाम होता है। इतना बड़ा जो बदलाव देश में आप करने जा रहे हैं, आप उसमें विपक्ष को शामिल नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष की अनदेखी अब बीजेपी सरकार को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस कमेटी को उन्होंने तैयार किया है उस कमेटी के जो भी विपक्षी नेता हैं उनको इससे ऐतराज अवश्य ही होगा, क्योंकि ये कमेटी या फिर जो भी विचार विमर्श था उससे पहले जो है विपक्षी सरकार से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया। तो बीजेपी सरकार की मनमानी जो चल रही है, इस पर अधीर रंजन चौधरी ने करारा जवाब दिया है, और बीजेपी के निमंत्रण को अध्यक्ष जो समिति का बनाया गया था मेंबर, उससे जो है उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन पर और मोदी सरकार की नीतियों पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।